हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस क्या है? तो वायरस 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधे के पत्ते को देखा गया कि वह छोटे हो रहे थे। तो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इवोनवॉस्की नाम के वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि यह एक वायरस इन्फेक्शन है जिसका नाम उन्होंने दिया TMV वायरस। TMV वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस को सबसे पहले 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधे द्वारा इवोनवॉस्की नाम के वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा, जिसका नाम TMV वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस। यह सबसे पहला खोजा गया वायरस है जो कि एक प्लांट वायरस है। तो TMV कैसा वायरस है? एक प्लांट वायरस है जो सबसे पहले खोजा गया है। तो वायरस क्या है? वायरस को सबसे पहले 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधे द्वारा देखा गया कि जो पौधे थे उसके जो लीफ है वो कुछ अपने आकार से छोटी हो रही है। तो इवोनवॉस्की नाम के एक वैज्ञानिक ने वायरस इन्फेक्शन की जांच की, जिसमें देखा कि ये TMV वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। यह सबसे पहला खोजा गया वायरस है जो एक प्लांट वायरस है। फ्रेंड्स, वायरस को देखने के लिए कुछ प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोसेस। इस प्रोसेस द्वारा हम वायरस को देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे वायरस के कैरेक्टर के। तो वायरस के कैरेक्टर क्या है? वायरस यूनिसेलुलर होता है, एक कोषीय होता है, यूनिसेलुलर। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। यह दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं। पर्यावरण में हमारे वायरस कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। और वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के कनेक्टिव लिंक होते हैं। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। तो ये था वायरस का कैरेक्टर। अब वायरस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो वायरस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये वायरस का जो ये ऊपरी भाग होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड मेम्ब्रेन, यह एक प्रोटीन का बना होता है। यही प्रोटीन हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारे बॉडी से रिएक्शन करती है कैप्सिड प्रोटीन। और जो इसका एक पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड, जो वायरस के न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA। आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो DNA और RNA। यहाँ एक वायरस में DNA और RNA एक साथ नहीं पाए जाते हैं। मोस्टली जो वायरस हैं DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वही होते हैं। बट अरबो वायरस, जो डेंगू वाला वायरस होता है, अरबो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड DNA वाला वायरस है जिससे डेंगू फैलता है। अब हम बात करेंगे RNA वाले वायरस। तो RNA वाले जो वायरस होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं, जैसे मम्पस वायरस, रेटा वायरस, ये सब RNA वाले वायरस है। तो इस तरह आपने देखा वायरस दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कैप्सिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे साइज ऑफ वायरस, वायरस का आकार। तो वायरस के साइज क्या होते हैं? जनरली जो वायरस का साइज होता है वो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है। तो इनको हम स्मॉलेस्ट वायरस और लार्जेस्ट वायरस के कैटेगरी में यदि डिवाइड करें तो सबसे छोटा वायरस जो है 20 नैनोमीटर का है, अरबो वायरस, जो डेंगू में होता है। और जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है पॉक्स वायरस, जिसकी जो साइज होती है 300 नैनोमीटर होता है। तो वायरस का साइज क्या है? वायरस का साइज 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है। और जो सबसे छोटा वायरस है अरबो वायरस, और जो 300
नैनोमीटर का है वो पॉक्स वायरस। अब हम बात करेंगे वायरस के शेप के बारे में। तो वायरस का शेप, वायरस का आकार, तो वायरस इर्रेगुलर शेप होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जो आपने हम पढ़ा है अभी टीएमवी जो प्लांट वायरस है, सबसे पहले खोजा गया वायरस टीएमवी, इसका जो शेप होता है रॉड शेप होता है। पीओएक्स पॉक्स जो वायरस है इसका ब्रिक्स शेप होता है। और कोरोना वायरस इसका पेटल शेप होता है, जो हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस का जो शेप होता है कैसा होता है, पंखुड़ियों वाला स्ट्रक्चर होता है। आपने बहुत सारे इमेज में देखा होगा, पंखुड़ी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है कोरोना वायरस। और अरबो वायरस का फिलामेंट शेप होता है। तो इस तरह हमने वायरस का शेप को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस के प्रकार। तो वायरस दो प्रकार के होते हैं, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। तो प्लांट वायरस कौन कौन से हैं, टीएमवी वायरस और पीएमवी वायरस, ये दोनों कैसे हैं, प्लांट वायरस हैं। और एनिमल वायरस कौन कौन सा है, रेट्रो वायरस, राइनो वायरस और हेपेटाइटिस वायरस, ये सब एनिमल वायरस है। और जो तीसरा बैक्टीरियो फेज वायरस, यह ऐसा वायरस है जो बैक्टीरियो को मारता है। जैसे आप गंगा वाटर, गंगा जो जल है वो कभी ख़राब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरियो फेज वायरस होता है जो कि बैक्टीरियो को मारता है। यहाँ फेज मीन्स होता है मारना, बैक्टीरियो को मारना। तो वायरस का टाइप प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियो फेज वायरस। तो इस तरह हमने वायरस के जो वायरस के साइज, शेप और कैरेक्टर और टाइप को पढ़ा। तो आइए हम रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वायरस क्या है, तो वायरस 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधे द्वारा सबसे पहले इवानोव्स्की नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया, जिसका नाम था टीएमवी वायरस। टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस, यह सबसे पहला खोजा गया वायरस है जो एक प्लांट वायरस है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टर ऑफ वायरस, वायरस के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो वायरस यूनी सेलुलर होता है, एक कोशी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइड होता है, यह दूसरों पर डिपेंड होता है, यह इन्वायरमेंटल में नॉन लिविंग निर्जीव होता है, और यह नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। फिर हमने पढ़ा वायरस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्साइड मेम्ब्रेन। कैप्साइड मेम्ब्रेन क्या है, यह प्रोटीन होता है। हम आगे आपको यह भी बताएंगे कोरोना वायरस जो कैप्साइड प्रोटीन होता है, यही प्रोटीन हमारे शरीर पर इफेक्ट प्रभाव डालता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए किसी भी वायरस में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा साइज ऑफ वायरस, वायरस का जो साइज होता है 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर होता है। जो 20 नैनोमीटर वाला है अरबो वायरस और 300 नैनोमीटर वाला है पॉक्स वायरस। फिर हमने पढ़ा शेप ऑफ वायरस, वायरस का जो शेप होता है इर्रेगुलर होता है, जैसे यहाँ टीएमवी वायरस जो रॉड शेप है, पॉक्स वायरस ब्रिक शेप है, कोरोना वायरस पंखुड़ियों वाला पेटल शेप है, और जो अरबो वायरस है फिलामेंट शेप है। तो इस तरह हमने वायरस को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस जो वर्तमान समय में चल रहा है, बहुत प्रभाव है पूरी महामारी के रूप में। तो अब हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस। तो नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल में नया कोरोना वायरस, जिसको हम शॉर्ट काट में कहते हैं कोविड-19, जहाँ सी का मतलब है कोरोना, वी फॉर वायरस और डी फॉर डिजीज़ बीमारी है। और जो यहाँ पर 19 लिखा है 2019 में आया है, तो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 जो वायरस है एक प्रकार का वायरस है SARS-CoV-2। ये जो वायरस का नाम है SARS-CoV-2। यहाँ 2 क्यों है, क्योंकि एक बार पहले भी कोरोना वायरस आ चुका है, इसलिए यहाँ 2 लगा हुआ है। अब इसका ये फुल फॉर्म है SARS। फिर उसके बाद यह वायरस सांप से आया है। फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम चमगादड़ क्यों नहीं बोलें। तो जो यहाँ वायरस का टाइप है SARS-CoV-1, वह चमगादड़ों से आया था। इसकी जो कैरेक्टर है लगभग 95% इसी वायरस से मिलती हैं, इसीलिए इसको माना जाता है कि यह चमगादड़ से आया है, बट ये सांप से आया हुआ है। और जो वायरस को नाम देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है
टीबी रिपोर्ट द्वारा किसी भी वायरस की अगर खोज की जाती है तो यह एक संस्था है जो वायरस को नाम को देती है। उसके बाद यह वायरस चाइना के बाद थाईलैंड में पकड़ा गया। हम जानते हैं कि यह वायरस सबसे पहले चाइना में आया था नवंबर मंथ में ही, फिर उसके बाद थाईलैंड में आया। अब आते हैं SARS वायरस 2003 में आया था जो चमगादड़ से आया था। यह भी कोरोना वायरस है। अभी आपको हमने बताया SARS-CoV-1 है ये जो 2003 में आया था जो कि चमगादड़ से है, जो इस समय 2019 में आया है वायरस 2019-20 में। यह इसी से इसकी प्रॉपर्टी मिलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह भी चमगादड़ से आया है। बट चाइना की जो सी फूड मार्केट है वहाँ से पता चला कि ये किससे आया है, सांप से आया है, क्योंकि चाइना से बहुत से लोग वहाँ सांप के जूस पीते हैं सूप बनाकर। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज जो किस वायरस से है, SARS-CoV-2 इसका फुल फॉर्म है। यह वायरस सांप से आया है और जो वायरस को नाम देने वाली संस्था है ICTV, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी वायरस का यदि खोज होता है तो ये नाम देती है। यह वायरस चाइना के बाद थाईलैंड में पकड़ा गया था। फिर उसके बाद MERS वायरस, यह एक वायरस है जो कैमल से मानव में आया था 2012-13 में। यह वायरस जो पहले जानवरों से मानव में आता है उसे हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। तो MERS वायरस कैसा है, जूनोटिक वायरस है। तो इस तरह हमने वायरस से संबंधित आपको बेसिक बातें बताई। फ्रेंड्स, इस समय चल रहा है वर्तमान में कोरोना वायरस जो कि बहुत ही महामारी है। तो इसके बारे में ये भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि ये कब तक रहेगा, क्योंकि इस समय कोई भी वैक्सीन नहीं है। फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम चल रहा है। तो इस तरह हमने आज पढ़ा वायरस क्या है। तो इस तरह हमने आपको वायरस क्या है कुछ बेसिक बातें बताएं। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।